बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी एरर और हमारे पास अनसर्टेनिटी की। ठीक है, हमने उसमें एरर की टाइप्स पढ़ी थी और उन एरर्स की जो काजेज़ होती हैं वो पढ़ी थी और उनको रिड्यूस किस तरह से किया जा सकता है ये हमने देखा था। तो आज के लेक्चर की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो टॉपिक है मेन। तो अब हम ये जो वर्ड यहाँ सिग्निफिकेंट है ये देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, अहमियत, यानी कि ऐसे कौन कौन से हमारे पास फिगर्स हैं किसी भी मेजरमेंट में जो हमारे लिए अहमियत के हामिल होते हैं किसी भी मेजरमेंट के लिए। सही है, तो इसकी डेफिनेशन अब देख लेते हैं। वो है हमारे पास इन एनी मेजरमेंट, यानी कि किसी भी मेजरमेंट में द एक्यूरेटली नोन डिजिट, कि हमारे पास एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और जो हमारे पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। सही है, जिसमें हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आए अब हम समझ लेते हैं हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट क्या होता है, इसको समझ। तो अब हम इसमें समझते हैं कि हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट और जो डाउटफुल फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है वो क्या होते हैं। हम इस स्केल की मदद से समझते हैं। सपोज़ करें ये जो है हमारे पास ये एक पेन है, ऐसे ना हम सपोज़ कर लेते हैं, और ये स्केल है, इसके थ्रू ना हम पेन की जो लेंथ है वो मेजरमेंट करते हैं। सही है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसकी मेजरमेंट क्या है। सही है, तो हमारे पास हमें नज़र आ रही है वो है 5.4। ऐसे ही है, ये तो है। लेकिन अब अगर हम इसको मज़ीद एक्यूरेटली देखें, ठीक है, 5.4 तो है, लेकिन अब 5 और 4 आगे भी तो कुछ ये लाइनें ऐसी छोटी छोटी हमें नज़र आ रही होंगी। सही है, जिनकी मार्किंग हमारे पास नहीं की हुई उनके 5 और 6 के दरमियान भी तो चीज़ें हैं। ठीक है, और उनकी जो उनकी मार्किंग नहीं हुई की हुई बज़ाहिर तो, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट्स में फॉर्म में है तो सही। हम कहते हैं मज़ीद एक्यूरेट बताओ हमें, तो वो फिर कहेगा हमारे पास इसकी है 5.4 और फिर कहेगा 1 पॉइंट। सही है, आगे। तो अब हम किसी और स्टूडेंट से कहते हैं कि कोई और स्टूडेंट बताए, फ़र्ज़ करें वो हमें बताता है 5.4.2। ठीक है, किसी और स्टूडेंट से कहते हैं तो वो हमें बताता है 5.4। अब अगर हम किसी और स्टूडेंट से पूछते हैं तो वो हमें बताता है 5.4.3। सही है, वो जी हमें मेजरमेंट करके देता है। अब 3 हमारे पास मेजरमेंट्स आ गई, लेकिन इन तीनों मेजरमेंट्स में फ़र्क क्या है और सिमिलरिटी क्या है ये देखते हैं। सिमिलरिटी ये है कि 5.4 तीनों में कॉमन है। सही है, यानी कि ये एक ऐसी हमारे पास मेजरमेंट है, ये ऐसे फिगर्स हैं जिनके बारे में उनको श्योरिटी है कि ये हैं ही हैं, इतनी तो कन्फर्म है, उनको मेजरमेंट है, उस पेंसिल की लेंथ है हमारे पास। सही है, लेकिन जहाँ पे आके उनको डाउट है, एक बताता है 1, दूसरा बताता है 3 और फिर बताता है 4, यहाँ पे आके ना उनको डाउट होता है। सही है, कंफर्म नहीं है उनको। तो ये जो हो गए ना, ये हो गए हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट, और ये वाले जो है ना ये क्या है, डाउटफुल डिजिट। सही है, तो ये जो हमारे पास बनाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब जहन में ख्याल ये आता है कि जो एक्यूरेट डिजिट्स हैं वो तो हैं, ठीक है, लेकिन अब ये जो डाउटफुल हैं ये इनका क्या फ़ायदा, हम इनको क्यों कैलकुलेट करते हैं। इनको कैलकुलेट इस तरह से हम करते हैं। ये देखें, अब हमारे पास 5 और 6 के दरमियान हाफ प्रेजेंट है। सही है, इनके दरमियान जो डिजिट्स प्रेजेंट हैं वो हैं तो सही, लेकिन मार्क नहीं हुए पढ़े। तो यहाँ पे मसला ये है, अगर हमें ये वाले ना हो हमारे पास 3 और 4, तो क्या होगा, हमें ये कन्फ्यूजन रहेगी कि ये 5.4 बताया है, उनके आगे भी तो कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में है, तो क्या ये पहले वाले हाफ में आते हैं या दूसरे वाले हाफ में आते हैं। ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस तरीके से, ये क्या आया, ये 5.4 है। सही है, ये तो कन्फर्म है ही है, लेकिन ये जो 4 के आगे पॉइंट्स हैं उनके आगे आता है या इनके आगे, इनको समझने के लिए हमें हमारे पास डाउटफुल जो डिजिट्स होते हैं उसकी भी एक अपनी अहमियत होती है। बेशक वो हमारे पास डाउटफुल डिजिट होता है, लेकिन उसकी भी इम्पॉर्टेंस होती है हमारे पास। सही है,
नेक्स्ट चलते हैं हम। इसमें अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ठीक है। इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कुछ हमें जनरल रूल्स दिए गए हैं कि कौन से ऐसे फिगर्स होंगे जिनको हम ये डिसाइड कर सकें कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कुछ रूल्स बना कर दिए गए हैं हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला रूल है वो कहते हैं ऑल डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आर सिग्निफिकेंट। वो कहते हैं ये जो हमारे पास 1 से लेकर 9 तक फिगर्स हैं ये सिग्निफिकेंट है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं ये डिजिट्स किस तरीके से ना हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। फ़र्ज़ करें हमने कोई मेजरमेंट ली तो वो हमारे पास आई 315 सही है। और इसमें अब देखेंगे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ठीक है। देखते हैं कितने, 1 2 3। हमारे पास यहाँ पे आके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 हैं, सही है। और नेक्स्ट हमारे पास है ज़ीरो में आर नॉट बी सिग्निफिकेंट। यहाँ पे वो कहते हैं दूसरे रूल में कि हमारे पास जो ज़ीरो है हो सकता है वो सिग्निफिकेंट और हो सकता है वो सिग्निफिकेंट ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं वो किस तरीके से हमारे पास सिग्निफिकेंट होता है और किस तरीके से वो सिग्निफिकेंट नहीं होता किसी भी मेजरमेंट में। वो नेक्स्ट हमारे पास है अ ज़ीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इट सेल्फ सिग्निफिकेंट। यहाँ पे कहते हैं वो जब ज़ीरो हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आएगा तो तब जाके जो हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा इटसेल्फ। अब इसको समझते हैं। हमारे पास फ़र्ज़ करें एक मेजरमेंट ली, वो उसका जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो 504 है, सही है। यहाँ पे अब ये जो है हमने पहले रूल में पढ़ा है कि 1 से लेकर 9 तक जो होते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट है। ये तो सिग्निफिकेंट हाँ ही है, कन्फर्मेलिटी है हमें कन्फर्म है। लेकिन जहाँ पे जो बीच में ज़ीरो आया है यहाँ पे आके ये जो ज़ीरो है हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में के बीच में आया है। तो इस कैलकुलेशन में हमारे पास ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा और यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो नंबर हैं होंगे वो हमारे पास 3 होंगे। कैसे? 1 2 3, सही है। नेक्स्ट हम समझते हैं अगले रूल को। वो कहते हैं ज़ीरो टू द लेफ़्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट सिग्निफिकेंट। जहाँ वहाँ पे कह रहे थे कि ज़ीरो अगर बिटवीन में आ जाए तो सिग्निफिकेंस रखता है। यहाँ पे कहते हैं अगर ज़ीरो जो है सिग्निफिकेंट के लेफ़्ट में आ जाए तो वो हमारे लिए अहमियत का हामिल नहीं होता। किस तरीके से भला? हम ये समझते हैं हमने कैलकुलेशन कोई भी मेजरमेंट की तो उसका हमारे पास आंसर आया इस तरीके से 0 2 3 4, सही है। तो अब हमारे पास ये जो ज़ीरो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ़्ट में आया है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि मेजरमेंट कितनी आई है तो हम यूँ कहें 0 2 3 4 हमारे पास किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट है, सही है। अगर किसी और को बता दें कि ज़ीरो नहीं उसका, हम ज़ीरो को काउंट नहीं करते 2 3 4 तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, बात तो एक ही हो गई हमारे पास। यहाँ पे आके हमारे पास ज़ीरो की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि ये लेफ़्ट में हो रहा है। ये चाहे प्रेजेंट हो चाहे प्रेजेंट ना हो, इससे हमारी जो मेजरमेंट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे आके हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1 2 3 होंगे। हम ज़ीरो को कैलकुलेट नहीं कर रहे क्योंकि रूल नंबर 4 के मुताबिक हमारे पास जो ज़ीरो है अगर लेफ़्ट में आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हमारे पास उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। नेक्स्ट हम वो कहते हैं नन ऑफ द ज़ीरो इन, उन्होंने कुछ एग्जांपल दे रखी है हमारे पास 0.0046 और 0.0259 इज़ सिग्निफिकेंट। वो कहते हैं यहाँ पे जो हमारे ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये वाले जो फर्स्ट 3 ज़ीरो हैं इसमें हमारे पास इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और ना ही ये जो ज़ीरो है 2 के आगे इसकी कोई सिग्निफिकेंस है। क्योंकि अगर हम इनको हटा भी दें तो हमारी जो कैलकुलेशन है जो मेजरमेंट पे है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये जो जहाँ पर हमारे पास ज़ीरो होते हैं ये जस्ट हमारे पास जो डेसिमल होता है उसकी पोजीशन को बता रहे होते हैं कि डेसिमल कहाँ पे वाक़या है। इन ज़ीरोज़ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो यहाँ पे अगर इस एग्जांपल में हमसे कोई पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं तो हम कहेंगे 2 हैं, 4 और 6। ये ज़ीरो हम काउंट नहीं करेंगे, सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2.59। तो यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं तो हम कहेंगे 3, 2 वाला 5 और 9। इस यहाँ पे आके ज़ीरो को हम काउंट नहीं कर रहे थे क्योंकि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट
जो फिगर है उसके लेफ़्ट में प्रेजेंट है। सही है, रूल नंबर 4 में हमने ये बात डिस्कस की है। फिर यहाँ पे नोट है, दीज ज़ीरोज़ आर यूज्ड ओनली टू लोकेट डेसिमल पोजीशन। यहाँ पे ये जो ज़ीरो हमारे पास इस्तेमाल हुई हैं, ये जस्ट ये लोकेट कर रही हैं कि हमारे पास जो डेसिमल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। सही है, ये हमारे मेजरमेंट्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल रही। नेक्स्ट हम रूल की तरफ चलते हैं, वो है इन डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे कहते हैं अगर कुछ डेसिमल फ्रैक्शन है, सपोज़ हमने कोई मेजरमेंट ली है जिसमें हमारे पास आंसर आया है 4.506। सही है, तो यहाँ पे आके वो कहता है जो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन में, सही है, यहाँ पे डेसिमल है, ये हमारे पास पॉइंट है। यहाँ पे जो वो कहता है सिग्निफिकेंट फिगर के राइट में हमारे पास फिगर ज़ीरो आएगा, तो वो हमारे पास क्या इम्पोर्टेंस होगा, इम्पोर्टेंस रखता है। फ़र्ज़ करें वो देखते हैं यहाँ पे कैसे। यहाँ पे ये जो 5 है इसके राइट में ज़ीरो प्रेजेंट है। सही है, यहाँ पे जो ज़ीरो होगा ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा किसी भी मेजरमेंट के लिए, और इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। अगर हमसे इस कैलकुलेशन में कोई पूछे कि हम आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो हम जवाब देंगे 4 हैं। कैस कौन कौन से, वो एक तो 4 है, दूसरा हमारे पास 5 है, एक और 0 है, और हमारे पास 6 है। सही है, नेक्स्ट हम चलते हैं, वो कहते हैं zeros to right of significant figure may or may not be significant। वहाँ पहले हमने रूल में पढ़ा था कि डेसिमल फ्रैक्शन में, ठीक है, ये जो ज़ीरो होते हैं राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ पे अब डेसिमल के बगैर बात कर रहे हैं, ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है, मिक्सअप नहीं करना। यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर है उसके राइट में ज़ीरो प्रेजेंट है, सही है, वो हो सकता है हमारे पास इम्पॉर्टेंट हो, और हो सकता है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ना हो सकता है ये सिग्निफिकेंस हो फिगर, हो सकता है सिग्निफिकेंट फिगर ना हो ज़ीरो, इस वाले रूल के मुताबिक। सही है, नेक्स्ट फिर हम देखते हैं ये जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के राइट में ज़ीरो आ जाए, वो किस तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकता है और किस तरीके से नहीं हो सकता, किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है। ये हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है जो हमारा लीस्ट काउंट होता है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी हद तक जो है ना कैलकुलेशन दे सकता है हमारे पास किसी भी मेजरमेंट की, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका लीस्ट काउंट क्या है, ये इस पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, देख लेते हैं इनकी कुछ एग्जांपल्स होंगी हमारे पास। यहाँ पे आके वो कहते हैं ऑल द ज़ीरोज़ इन 3.57 और ज़ीरो। या दूसरी एग्जांपल है 7.40000 आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे वो कहते हैं जो दो एग्जांपल हैं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, इसमें जो ज़ीरोज़ हैं वो जो है ना इम्पोर्टेंस रखती हैं। सही है, अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं, हमने कहा तो है ना यहाँ पे ज़ीरो जो है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। किस तरीके से, अब यहाँ पे हमारे पास जो कैलकुलेशन है ये उसमें ज़ीरो है पहली वाली में, अगर ज़ीरो को हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा 3.5 और 7। ठीक है, लेकिन जो उधर हम ज़ीरो जब लिख लेते हैं तो 70 बन जाता है हमारे पास। सही है, तो हमारे पास मेजरमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा अगर हम ज़ीरो को कैलकुलेट नहीं करेंगे। और इस तरह दूसरी जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें भी ऐसा ही है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, वो कहते हैं हाउ एवर इन इंटीजर्स सच एज 8000 kg द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ज़ीरो इज़ डिटरमाइंड बाय द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पहले भी हमने बात की है, जो हमारे पास वो होती है सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ होते हैं, वो डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे लीस्ट काउंट पे, जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उस पे और उसकी एक्यूरेसी पे वो किस तरीके से डिटरमाइन करके देता है। सही है, मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर 8000 kg है। सही है, और इनमें से जो ज़ीरो हैं कितनी है, 3 ज़ीरो हैं हमारे पास। सही है, तो इनके कुछ रूल्स हैं, आगे वो देख लेते हैं। वो कहते हैं इफ़ द मेजरिंग स्केल हैज़ अ लीस्ट काउंट ऑफ 1 kg then there are 4 significant figures write in scientific notation as 8.000 multiplied by 10 raised power 3 kg। सही है, अब इसको समझते हैं वो किस तरीके से कहते हैं। वहाँ पे हमारे पास जो
टोटल इंटीजर्स थे वो ये थे 8000, सही है। और यहाँ पे अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा हम स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 kg है, तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो तब हमारे पास 4 बनेंगे। वो कैसे, ये एक 8 हो गया, ठीक है, ये जो 3 0 है जहाँ पे हमारे पास ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे, जिनका अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में जिसको लिखें तो वो फिर आएगा 8.00 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। वो आपको साइंटिफिक नोटेशन में बताया था कि जहाँ पे हमारे पास असल में होती है 0, तो हम जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये जो होता है ना उसको हम नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ ले आते हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ। तो ये वहाँ पे 8 जो है ना फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो यहाँ पे जो हमारे पास इशारे है उसको यहाँ से लेकर 8 पे की जगह पे आकर एक एक 8 से आगे प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास अब 10 की रेज़ टू पावर 10 की पावर भी हमने लिखनी थी, ये रूल नंबर 2 था हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन लिखने का। तो हमने कहा था उतनी जो 10 की पावर है उतनी ही लिखेंगे जितना हमने डेसिमल जो है उसको मूव किया था। तो हमने कितना मूव किया था, हमने किया था 3, 1 2 3, और हमने फिर 10 की पावर 3 लिख दी, सही है। और पॉजिटिव और नेगेटिव का भी रूल पढ़ा था। हमने कहा था अगर लेफ़्ट मूव करें तो हम जो 10 की पावर है पॉजिटिव लिखेंगे, अगर राइट मूव करेंगे तो हम नेगेटिव लिखेंगे। यहाँ हमने लेफ़्ट मूव किया, सो 10 की पावर हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव है, सॉरी। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, वो कहते हैं इफ़ द लीस्ट काउंट ऑफ द instead of the scale is 10 kg then the number of significant figures will be 3। अच्छा, यहाँ पे आके कहते हैं अगर हमारे पास जो स्केल है जिसका लीस्ट काउंट है वो है 10 kg, अब जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहाँ पे आके 3 हो जाएंगे। वो किस तरीके से बोला, जहाँ पे 10 है, ये वाला जो 0 है, जहाँ ये जब इधर 0 आ जाएगा तो ये वाला एक 0 ना हम निकाल देंगे, सही है। तो अब हमारे पास कितने ज़ीरोज़ बच गए, 2 0। तो अब हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर वो कितने होंगे, एक तो हमारे पास 0 चला गया तो वो 3 होंगे, 1 2 3, से इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो सेम जो ऊपर तरीका हमने अपनाया था वही अप्लाई करें। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि अच्छे से हमको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है, वो कहते हैं इफ़ द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज़ 100 kg। अब हमारे पास जो लीस्ट काउंट है स्केल का वो 100 kg है, देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 2। अब सिग्निफिकेंट फिगर के जो नंबर होंगे वो 2 होंगे हमारे पास, सही है। अब वहाँ पे जो असल में हमारे पास नंबर था वो था 8000, सही है, kg। तो यहाँ पे जब 2 0 आ गई और ये वाली 2 0 क्या हो जाएंगी, हमारे निकाल देंगे। तो अब हमारे पास कितनी बचे, 8 और 0, सही है। यहाँ पे जो 8 और 0 है ये सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास टोटल कितने हो गए, एक तो 8 हो गया, एक दूसरा 0 हो गया, तो 2 बनेंगे, जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट जब करेंगे तो वो फिर लिखेंगे 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं इफ़ द लीस्ट काउंट ऑफ स्केल इज़ 1000 kg। अब हमारे पास एक ऐसा स्केल है जिसका जो लीस्ट काउंट है वो 1000 kg है, यानी कि वो 1000 kg तक मेजर करके दे सकता है हमें। देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 1। तो तब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे ना उनकी नंबरिंग हमारे पास 1 होगी, जिनको हम राइट करेंगे एज अ साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि हम फिज़िक्स में हमेशा किसी भी मेजरमेंट को एक्यूरेट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन को इस्तेमाल करते हैं, ये एक रूल है। तो यहाँ पे इसलिए वो साइंटिफिक नोटेशन में आके कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो एक कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। हमारे पास टोटल जो नंबर थे वो थे 8000, सही है, kg। तो यहाँ हमारे पास जो लीस्ट काउंट है उसकी जो स्केल है उसका लीस्ट काउंट है हमारे पास 1000, सही है। ये यहाँ पे 3 0 और ये वाली 3 0, ये जब 3 0 आएंगी तो ये वाली ना हमारे पास हम निकाल दें, इनको निकाल देंगे। तो अब हमारे पास जो फिगर बना वो क्या है, वो 8 बच गया ना। और ये जो 8 है ना ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है, ये एक है। तो इससे जो हमारे पास यहाँ इस वाले स्केल की जो मेजरमेंट आएगी उसमें हम बोलेंगे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना एक है, सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, वो कहते हैं व्हेन द मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म द फिगर्स अदर देन द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, जहाँ पे आके वो कहते हैं कि जब हमारे पास मेजरमेंट होगी, अगर वो हमारे पास रिकॉर्डेड हो साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फार्म में, साइंटिफिक नोटेशन का हमने दूसरा नाम पढ़ा था वो है स्टैंडर्ड फार्म, ठीक है। तो तब हमारे पास जो
10 की पावर 3 होगी वो हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सही है, उसके अलावा जितने भी हमारे पास मेजरमेंट्स होती है उसको कैलकुलेट करते हैं। ऊपर की एग्जांपल में भी आपने देखा होगा, हम ये कह रहे थे जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है 1 है, हम ये 10 की पावर 3 को काउंट हमने नहीं किया था, ना ही उससे जो ऊपर वाली थी उसमें हमने काउंट किया था। हम ये जो साइंटिफिक नोटेशन है इसको काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अच्छा, वो क्यों नहीं काउंट करते? एक एग्जांपल के ज़रिए ना समझ लेते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि 10 की पावर जो होती है ना उसको हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में। सही है, वो किस तरीके से नहीं करते। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मेजरमेंट है, वो है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। सही है, और ये जो है हमारे पास ना नेगेटिव है। अगर अब इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे? 0.04। सही है, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था ना ये जो हमारे पास ज़ीरो हैं अगर वो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसके लेफ़्ट में आ जाए तो तब वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते। ठीक है, अब अगर 10 की पावर में आ जाए, अगर उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और जो रूल्स हमने पीछे पढ़े थे उनको सामने रख के देख लें तो हमारे पास ये जो 0.04 है, तो ये इसमें जो ज़ीरोज़ हैं इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, ये जस्ट हमारे पास डेसिमल की जो प्लेस है वो हमें बता रहे हैं। सही है, इसमें इनकी कोई अहमियत नहीं है। तो इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? वो होगा हमारे पास जस्ट 1। इसमें हम ज़ीरो और ज़ीरो जो दो ज़ीरो हैं उनको काउंट नहीं कर रहे होते, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिग्निफिकेंट फिगर तो साइंटिफिक नोटेशन जो होती है वो तो इस फॉर्म में होती है। अब उसको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा और उसमें हमने रूल्स अप्लाई करके देखे तो वाकई ही ये जो हमारे पास 10 की पावर होती है उसको हम काउंट नहीं करते होते। सही है, नेक्स्ट हम चलते हैं, वो एग्जांपल भी दे रहे हैं। मेजरमेंट रिकॉर्डेड एज 8.70 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ kg हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। वही एग्जांपल आ गई जहाँ पे ये जो है ना 870 को कैलकुलेट कर रहे हैं, 10 की पावर जो 4 है उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं हमारे पास। आज का जो लेक्चर था वो हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट मिलेंगे हम अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।